मेरी कोई रैली के अंदर कभी डंडा गोली लाठी चली। अब आप बता दो इतनी बड़ी रैलियां कि आपको तकलीफ पड़ी क्या? कई मुकदमे दर्ज भी हो गए तो मैंने वापस कराए। थान सिंह में 2-3 मुकदमे दर्ज किए। अभी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। पधारे पिता तुल्य बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, मातृशक्ति को मेरा प्रणाम, युवा साथियों को नमस्कार। आज नारवा की इस पावन धरती पर आप मेरे साथ 2-3 जयकारे लगाएंगे। जय बोलिए खेतेश्वर भगवान की, तेजाजी महाराज की, रामसा पीर की, दादा परशुराम की। आज आप सब पिता तुल्य बुजुर्गों की उपस्थिति देखकर लग रहा है कि निश्चित ही खियोसर विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़ी फतेह करने जा रही है। जिस हिसाब से पूरे के पूरे विधानसभा क्षेत्र में आप द्वारा मान सम्मान और प्रेम किया जा रहा है, वह निश्चित ही दिल्ली में बैठे लोगों को, राजस्थान के सत्ता में बैठे लोगों को डर लगने लग गया है कि किसान के बेटे, किसान की मजबूत आवाज हनुमान बेनीवाल जी को मजबूत करने के लिए जी जान से अपने हर बूथ पर लग गए हैं। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं मेरा परिचय देता हूं। आप सब बुजुर्ग, पिता तुल्य बुजुर्ग मुझे पहचानते नहीं होंगे। मैं थान सिंह जाति का राजपुरोहित हूं। यहां मेरे पूरे गिनायत रहते हैं, मेरे समाज के लोग रहते हैं, मेरे अपने रहते हैं। आप लोगों ने हनुमान जी को कहा था क्यों थान सिंह मारो टाबर है, टिकट देना है, और बिना कोई संकोच किया, बिना कोई दूसरी तीसरी बात किया, सीधो टिकट दे पसपदरा भेज दियो कि जाओ चुनाव लड़ो। जब पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां जो राष्ट्रीय पार्टियां जो बाता करे बेता साला में जटे बाहुल्य हा मैं लोग उठे भी माने टिकट को नहीं देवे। लेकिन हनुमान जी आ चिंता को नहीं करी कि थान सिंह रा पिताजी किसान है, चुनाव है, जो चुनाव लड़ने वास्ते बड़ो खर्चो जुईजे, बड़ी सारा धनबल जुईजे, साधन जुईजे, और चुनाव किकर लड़ेला। पर इनारी इच्छा ही कि राजपूत समाज में भी योग्य कोई लड़ाका आगे आए जो पुरजोर तरीके से अपनी समाज की बात कर सके, अपने समाज के साथ साथ सतीसी कौम को साथ लेकर चल सके। ये धारणा के साथ, ये भावना के साथ मेरे जैसे नए लड़ाके को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने पचपदरा से चुनाव लड़ाया। फिर हमारे यहां खियूसर के लोगों ने, मेरे समाज के लोगों ने, मेरे अपनों ने कहा इनसे कि आपको बड़ी रैली भी करनी पड़ेगी। तो इन्होंने कहा अगर आपकी इच्छा है, अगर थान सिंह वहां जीत रहा है, तो मैं निश्चित ही हेलीकॉप्टर की रैली पचपदरा विधानसभा में करूंगा। अब थे बताओ बड़ा नेता री रैलियां कराने वास्ते कितना तामझाम जुझे और लाला गेटू कई सारी सुविधाओं जुझे। एक हनुमान बेनीवाल वो लड़का है जिसने बिना कोई लालच के, बिना कोई अपने निजी स्वार्थ के, मेरे जैसे साधारण परिवार के बेटे के लिए पचपदरा में रैली की, टिकट दिया, और आज आपकी आवाज को हर बड़े मंच से, हर बड़े प्लेटफॉर्म से उठा रहा हूं। अब आप बताओ, आपके कहने से मुझे टिकट मिल सकता है तो आप अगर वोट दोगे, वैसे नारवा का हमेशा आशीर्वाद रहा है, लेकिन दूंदियाड़ी बटनों का, बावंडा, संकवास और जहां भी हमारे समाज के लोग रहते हैं, उनसे निवेदन है कि आपके ऊपर, आपके साथ, आपकी आवाज को मजबूत करने के लिए
जिस हिसाब से हनुमान बेनीवाल ने एक लड़ाका तैयार किया है आपके समाज में, आप भी अब समय है हनुमान बेनीवाल का साथ देने का। कहवे नहीं बड़ी उतरनो, हमें हाथ देवनो, एहसान उतरनो, तो अपनो धर्म बने, अपाड़ो कर्म बने कि आपे इन बार हनुमान जी ने वोट दो। तो के पचपदराला अगर अटे वोट मांगे, मैं क्यों से राला वोट देवा नहीं देवा तो कहीं फर्क पड़ी, मार तो क्या हाथ गिरे को नहीं। मैं कहा हाथ की कर नहीं गिरे थे बताओ। अगर ये भारतीय जनता पार्टी आपके भाई थान सिंह के ऊपर इसलिए मुकदमे करवाती है कि वो गरीब दलित पीड़ित शोषित की आवाज उठा रहा है। 6 महीना में 3-3 मुकदमा किया है फर्जी। 3-3 मुकदमे फर्जी करने वाली कौन है? जिसको हर समय बूथ से लेकर दरी बिछाने का काम, कोई बड़ा नेता है तो उसके लिए फूल माला ले जाने का काम, अगर कोई बड़ा नेता है तो उसके लिए हाजिरी उठाने का काम पूरा हम लोग करते हैं। वही पार्टी आपके समाज की आवाज को दबाने का काम कर रही है। आपके इस खिलते चेहरे को, आपके समाज के इस बेटे को खत्म करने की साजिश रच रही है। अगर हनुमान जी यहां से जीत गए, बहन कनिका बेनीवाल यहां से जीत गई, तो निश्चित ही उनके जो इरादे हैं, उन्होंने जो गलत हरकतें की है, उनका जवाब भी देंगे। पचपदरा में किसानों के लिए भी लड़ेंगे, क्यूसर में भी लड़ेंगे, और आपके इस भाई को जो खत्म करने की साजिश रच रहे हैं, उस साजिश को भी नाकाम करेंगे। लेकिन हनुमान बेनीवाल यहां से जीतना जरूरी है, कनिका बेनीवाल यहां से जीतना जरूरी है। अगर कनिका जी यहां से जीत गए तो मैं आपसे वादा करता हूं, आप कोई भी कागज मेरे पास, हालांकि आप तो डायरेक्ट नेताजी से संपर्क में हो, मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी अगर आपके पास टाइम नहीं हो, मेरा समाज व्यापारी कौम है, ज्यादा व्यापार करता है, बाहर रहता है, मैं आपके बीच में रहता हूं 24 घंटा, महीने में 5 बार क्यूसर आना जाना रहता है मेरा। आप कोई भी कागज दे देना, मैं सीधा नेताजी के पास पहुंचा दूंगा और 1 मिनट में आपका काम करवा दूंगा। आप मुझे बता दो जो जो कमियां हैं। हालांकि उमेश जी बैठे हैं यहाँ पर, सरवण जी बैठे हैं, पुराने बहुत सारे कार्यकर्ता है नेताजी से जुड़े हुए, लेकिन और भी कोई जगह पर काम होगा तो आपकी बात को सुनेंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। हमारे समाज का एक बच्चा गायब हो गया था, मनोहर राजपुरोहित, जो पूरे राजस्थान का बहुत चर्चित प्रकरण है, मनोहर नेत्रा प्रकरण। उसकी बात थी, हम बैठे थे जयपुर में, तो नेताजी ने कहा कि आप कोई थान जी आप कोई काम बताते ही नहीं हो। मैं कहा साहब आप राष्ट्रीय मैं काम है जो को डायरेक्ट ही कर लूं, हनुमान जी बेनीवाल का सिपाही बोल रहा हूं, डायरेक्ट कलेक्टर एसपी मेरा काम कर लेते बाड़मेर में, मैं आपको परेशान नहीं करता हूं ज्यादा, तो कोई काम बताओ। मैं कहा साहब अगर काम रो आप कह ही दियो तो एक छोटो काम है कि कहीं मनोहर नेत्रा प्रकरण रो मुद्दो देश री सबों बड़ी पंचायत में उठावनो है, तो क्या वही काम है? मैं कहा काम तो वही है, करो जने। तो हाथों हाथ पर्सन लगाया और देश की सबसे बड़ी पंचायत में राजपुरोहित शब्द का प्रयोग करने वाला कोई सांसद था तो वो हनुमान बेनीवाल था, और मनोहर नेत्रा प्रकरण को देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठाने वाला हनुमान बेनीवाल है। बाकी बीजेपी वाला ने घनी वोट दिया पहल के नेताजी रात 2500 हिसाब वाले, एक भी नाम लियो वहां आवाज ही को नहीं निकली बारे, और कई बार लेटर भी लिखे, और यहां से परिणाम यह हुआ कि राजस्थान की सरकार ने नेताजी के दबाव में आकर सीबीआई जांच की अनुशंसा भी कर दी। लेकिन केंद्र की सरकार, जिसको आप हमेशा वोट देते हो, जिसको आप अपने पसीने से सींचते हो, उस पार्टी के सरकार ने आपके उस बच्चे को, आपके उस भाई को, उस मां के बेटे को, उस बहन के भाई को न्याय दिलाने में कतई रुचि नहीं दिखाई और उस जांच को वहां पे रोक लिया। अगर इस बार बहन कनिका जी जीतती है, मनोहर नेत्रा प्रकरण का मुद्दा भी उठाएंगे और हमारी हर बात को भी उठाएंगे, और दिल्ली में पुनः नेताजी पुरजोर तरीके से उस मुद्दे की पैरवी करेंगे। मैं छत्तीसवीं कौम के लोगों को निवेदन करता हूं कि इस लड़ाके का साथ देना, आपकी तो उम्मीद है ही है, हम सबकी उम्मीद हनुमान बेनीवाल है। मुनाबाब पाकिस्तान बॉर्डर पे बैठे हर उस गरीब की आवाज हनुमान बेनीवाल है। गंगानगर हरियाणा के बॉर्डर पे बैठे हर एक उस किसान की आवाज हनुमान बेनीवाल है। अगर आपने इस लड़ाके को कमजोर कर लिया, हम सब लोग कमजोर हो जाएंगे, हमारी आवाज राजस्थान में खत्म हो जाएगी। ये दमनकारी सरकारें हमारे खिलाफ
साजिशें करने लग जाएगी, हम किसानों को कमजोर करने का प्रयास करेगी। आपसे मेरा दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है कि हनुमान बेनीवाल जी को मजबूत रखना, ये चुनाव करो या मरो का है, बहुत सारी साजिशों को नाकाम करने का है, बहुत सारे नए शब्दों को आगे लाने का चुनाव है। हमें साथ देना है, मजबूती से खड़े रहना है, अपने बुत को संभालना है, यही हमारी ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद थान सिंह जी भाई साहब। अब उद्बोधन की अगली कड़ी में निवेदन करूंगा श्रीमान उमेश सिंह जी राजपुरोहित, पंचायत समिति सदस्य नारवा। भारत माता की। आज खींवसर विधानसभा के उपचुनाव की चुनावी सभा में पधारे हुए हमारे अतिथि आरएलपी सुप्रीमो श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब, आरएलपी के प्रत्याशी कनिका बेनीवाल जी एवं मंच पर विराजमान सभी हमारे अतिथिगण, समय का अभाव है, सभी मेहमान हमारे अनमोल है, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। ज्यादा भाषण तो सब जगह चल ही रहे, लंबी चौड़ी बात नहीं है। इतनी बात है कि एक जगह में आ बात होनी सा कि बंदे में दम तो है, बंदे में दम तो है। राजस्थान सरकार ना 70 विधायक और 10 मंत्री अटे गड़ी गड़ी में धूड़ छाने उबाटे। काले सामने में गयो कैसा शिक्षा मंत्री जी आयोड़ा अटे कट आयोड़ा साग फलाना ढाणी में आयोड़ा। अच्छा किन्नी ढाणी में आयोड़ा बताओ कि जको आदमी एक तहसीलदार ने और एसडीएम ने फोन करावनो रात्रि 11 बजे कट गयो हनुमान जी बेनीवाल खाने उठ जान कहो साहब मैं नारवेरो राजपुरोहित हूं एंड मारे फोन करावनो साहब, बल्कि पार्टी रो विरोधी हो या समर्थित हो उनको मतलब नहीं है। नाम किनो लियो नारवेरो राजपुरोहित हूं मैं, और मारे फोन करना साहब रात्रि 11 बजे फोन करियो तहसीलदार जी ने एसडीएम जी ने इनका काम होना चाहिए। पाचो आन कहो साहब मैं तो सब जगह फिरियो पण मारो काम होगो। काले मंत्री जी किन घर गया कुमार घर गया साहब मारो वोट लेना है। मैं कैसा मंत्री जी मारे घर आएगा, अरे मंत्री जी आज आ गया, आज तो थाने घर आ गया, बैठ गया चाय पी ली, परसों सवार थे हमारे गेट में जाओ नहीं, हमारा कुत्ता ही बार पूछी थाने भाई घर में नहीं बढ़ते थाने। और एक ही दरवाजो है आधी रात ना जाओ वास्ते हनुमान जी बेनीवाल रो। कोई भी गरीब शोषित दलित पिछड़ो जो भी गयो है, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूं, खींवसर में एक घटना हुई, बीजेपी रा प्रत्यक्ष खास पश्चिम आदमी हो, सब जगह फिरना आई गयो, मैंने फोन करियो साहब मारे नेताजी कन जावा, कोई बच्ची रो प्रकरण हो, मैं भेजिया नेताजी कने जाते ही कहो भाई बोलो कि साहब सुबह में बैठा हान हुई नहीं हुई, तत्काल फोन कर और तत्काल उन बच्ची ने बरामद करा पर इनवारो करियो, बल्कि बीजेपी रा आदमी है आ नहीं पूछी ते की पार्टी आया ते की जाती रहो, कभी नहीं पूछी आ बात की नहीं भी। इन वास्ते मारो आपने अर्ज है कि आप जाति बाती छोड़ो, हनुमान जी ने मजबूत करो। सबारो एक ही लक्ष्य है कि राजस्थान में 7 उपचुनाव है, 7 बीजेपी हर जगह तो कोई फर्क नहीं पड़े, अपन खींवसर फतेह करनो। क्यों करनो कि हनुमान जी एक नेता हमारे छाती माते मूंग दड़े वहां नठा है कि हमें तो हनुमान जी है एंड आगे कनिका जी आ गया तो बड़ा मारा अगनारी बारे बजाई हटे। इन वास्ते किकरी कर इन सीट ने कमजोर करो तो अपन सभा ने विनती है किकरी कर, एक एक वोट की कीमत जान, और आप सब एक हूं एक भाई की नहीं तो दूसरा ने जोड़ एंड वोट जोड़ना है और बुत मजबूत कर एंड वोट दे रहा खाली भाषण देना कहीं नहीं हुए, जगह दिन वोट देना है सब उठे रहना है, एक दूसरे ने अगला लेन आना है, सभा ने लान सब वोट दे वाला जन यहाँ पर हनुमान जी अटो कनिका जी विजय वाला इतो ही क्या मैं हमारी बात ने विराम दो। बिल्कुल जय किसान। नारवा के अंदर नारवा कल्ला, नारवा खुर्द और हनुमान नगर की सम्मिलित जो कार्यक्रम है, इसमें उपस्थित सम्मानित मंच, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने पधारे तीनों गांव के सर्व समाज के मेरे भाइयों और बुजुर्गों, 2-3 जोरदार जयकारे आप लगाएं। बोले खेतेश्वर भगवान की, तेजाजी महाराज की, रामसा पीर की। उपस्थित छोटे भाई थान सिंह जी डोली, उमेश सिंह जी राजपुरोहित आपके पंचायत समिति के सदस्य आरएलपी पार्टी से, मेराम जी पूर्व प्रधान, मेघ सिंह जी चौधरी हमारे बड़े भाई, भागीरथ जी डूडी,
सरपंच साहब श्रवण जी, बावड़ी के प्रधान राजू राम जी खोजा, मेघवाल समाज के बड़े नेता भजन सिंह जी मेघवाल था भाषण होगा नहीं यार मारा करे बच कराए हाँ ठीक, दान जी, जगदीश जी जिला परिषद से, गोवर्धन जी सरपंच साहब खुंडाला, राम सिंह बगड़िया उप प्रधान, सम्मानित मंच। सबसे पहले तो जो हमारे गुजरात के अंदर जो घटना हुई बच्चे की, वो अपना इसी टानियों का था ना वो बच्चा, एक मिनट तू साथ था क्या? नहीं बात तो हो गई यार। सुनो भाई लोगों, आप कहते हो ये काम कहाँ आते, मैं दीपावली के दिन ही इनकी पार्टी में जुड़ा था, पीछे मैं इनके साथ नहीं था, लेकिन बनासकांठा मैंने रात को 2 बजे साहब को फोन किया तो इन्होंने एसपी डीजीपी से बात की, हर प्रकार की हमारे साथ मदद की। जब तक हम जोधपुर आए तब तक इनसे बात होती रही, और एक मिनट जब रैली करके दूसरे गांव में जाते थे, गाड़ी में थे तो मेरे से बात करते थे, क्या वाह कैसे है, आगे आपको उपचार के लिए मैंने बात की। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, हमारा नारवा गांव पूरे हिंदुस्तान में काम करता है, व्यापारिक लोग हैं, कहीं भी हमारी जरूरत पड़ सकती है, यही भाई साहब हमारा साथ निभा सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जो भी अपना कोई भी रूढ़ा मनना होता है वो छोड़ दो और इनके साथ जुड़ जाओ। हमारा कोई नहीं है, लोग कहते हैं हिंदू खतरे में, कोई खतरे में नहीं, कहीं भी नहीं है। अगर कहीं बाहर जरूरत पड़ी तो यही खड़े होंगे। और जो लोग कहते हैं ना बड़े बड़े कि बीजेपी वालों को जीता दो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आप गुजरात में कब से राज कर रहे हो, जहाँ खुलेआम मर्डर हुआ उसका मैं आपके सामने दुख बयान नहीं कर सकता हूँ। उसकी पिलाश यहाँ खुबी थी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, हम लोग साथ गए थे, वो घायल हो गए थे, खून की उल्टियां होने लग गई थी, लेकिन हम मजबूत इनके बात होने के बाद इनके सहयोग से घर तक पहुंच पाए थे। ऐसी हालात में उस मर्डर को देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या करे, जैसे पूरी पलाश यहाँ पलाश का पीछे का हिस्सा पूरा मस्तिष्क के अंदर घुसा दिया था। ऐसे डाकू गुजरात के बीजेपी राज में पड़े हुए हैं, आप कहां आपको सुरक्षित कर देंगे रेवंतराम डांगा। आप सोच लीजिए, सहयोग कीजिए, मेरे एक छोटे से बालक की बात मान लीजिए। आपका कोई नहीं है कहीं भी, आपका कोई भी है तो सिर्फ ये है। मेरी बात को मैं यही समाप्त करता हूं और धन्यवाद साहब आपका बहुत बहुत। भाई की जो निर्मम हत्या गुजरात के अंदर की, और इनका 2 बजे टेलीफोन आया मेरे पास, जहां मैं बात कर सकता था, फिर ये जोधपुर लेके आए। बहुत निर्मम हत्या, छोटे से चंद पैसों के लिए। मैंने डीजी एसपी सबसे बात करी, वहां के एमपी से बात करी, और मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया उन सबको। और कोई एक आध से बच्चा है क्या, उन्होंने पकड़ लिए सारे, वो नहीं वो तो पकड़ लिए सारे, कुछ और है वो पकड़े जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि इनकी जो भावना थी, मैं प्रयास करता हूँ कि रात को 2 बजे भी टेलीफोन खुला रखूँ, कई बार नहीं उठा पाता, लेकिन जरूरी फोन जरूर मैं उठा लेता हूँ। ये बहुत बुरी घटना थी, हमारी संवेदनाएं उस परिवार के साथ है जिनके घर में हादसा हुआ। उनके जो लगी है वही जानता है, पीड़ा उनको हुई है। और हम सब सर्व समाज, हम सब लोग उस परिवार के दुख के समय के अंदर साथ हैं, और हम सब मिलके उस परिवार के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो ये भैया की भावनाएं थी, उन्होंने बताई अपनी। नारवा के अंदर विकास की जो बात थी, मैंने खूब प्रयास किया, और सबसे बड़ा काम मैंने ये किया कि जाट और राजपुरोहितों को, मेघवालों को एक साथ बैठना सिखा दिया। आपको सबसे बड़ा यही काम हुआ मेरे से। पहले थोड़ी खींचतान हो गई थी आपस में 15-20 साल पहले, अब एक साथ बैठते हो मजे से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से अपना काम चल रहा था। और अपन एक ही हैं, सारे अलग नहीं है। राजपुरोहित तो व्यापारी हैं, पूरे देश में जहाँ भी जाता हूँ, मैं यूपी में जाता हूँ, लड़के भाग के आते हैं, लोग कहते हैं आपके गांव की दुकान है, पता रहता कोई जोधपुर की दुकान है, कोई नारवा की, बावंडा की, कोई कहीं की, कोई जालोर की है। तो वहाँ तक हर जगह देश के कोने कोने के अंदर अपना काम भी कर रहे हैं, यहाँ से अपने बच्चों को ले जा रहे हैं, रोजगार भी दिला रहे हैं। और बहुत ही अच्छा समाज है जो सामाजिक मामलों के अंदर कोरोना के समय में भी इस समाज ने बहुत सेवा की। प्रवासी राजस्थानियों के तौर पे मैं मद्रास गया, वहाँ भी अलग से कार्यक्रम रखा था। और हमें सबको मिलजुल कर रहना, जाट, राजपुरोहित, मेघवाल, तमाम हमारी जातियाँ जो नारवा पंचायत के अंदर रहती है, हम मिलजुल कर रहेंगे जब ही आगे बढ़ेंगे।
और मिलजुल के नहीं रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, यहीं उलझ के रह जाएंगे। मेरे को जो जो आपने काम बताए, नागड़ी से नारवा आपकी बड़ी सड़क बन रही है टूट के पूरी, नारवा से पांचला भी निकल गई, चौड़ी रोड हो जाएगी। नारवा से कुर्ची होती हुई 100 किलोमीटर रोड जा रही घूमती हुई सारे डाणियों के अंदर 20 फुट चौड़ी, सारी डाणियाँ जो आवश्यकता थी वहाँ 20 फुट चौड़ी रोड है। नारवा से कांटिया जोगी ये आपका जो रतगुड़िया बेरा यहाँ भी रोड का काम चालू हो गया। अच्छा ठीक है। और दीपजी घरवाड़ी वो भी होगी। अब एक तो अपनी जहाँ उस दिन पूर्व पश्चिम सियाकों की डाणियाँ एक रोड की वहाँ घोषणा करके आया था मैं रात को जब गया था। पश्चिम सियाकों की डाणियाँ ना चंद्रजीत जी, हाँ 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 तो आपकी तरफ और कोई बच की मान लो ला रहे सुनो तुम्हारा तो पूरा टाइम 5 साल आगे बच्चों पड़े एमपी आड़ो तो चिंता मत करो था छोटी मोटी रोड वही काट दे मैं चालता ही है। नारवा की जो भी सड़कें पंच मुझे पता है सड़कों की बहुत बड़ी आवश्यकता है क्योंकि इस इलाके में लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत रहती है। आप तो पाबू से दौड़िया डेर की तरफ जाओ आपको लगेगा कि हनुमान जी ने क्या बना दिया है दोहरा धरती को पूरा सड़कों से चारों तरफ से बड़ी सड़कों से देऊ दातिना तांतवास पाबूसर धोलिया डेर करनू गुड़ा खड़काली से लेके तमाम जगह नई सड़कों का जाल बिछा दिया। आपके इधर भी नई सड़कों का जाल बिछ गया, खूब सड़कें बन रही है, खूब विकास हो रहा है। खींवसर में आपके 2 कॉलेज खुलवाए, पंचायत समिति बनाई और पांचला में भी कॉलेज खुला दिया कि नारवा वाला कह रहे थे साहब मैं खींवसर जाऊँगा 5 रह जाऊँ थारो मन उजड़ जाओ नेड़ी ढाणिया 5 लाख बन जाता रहो अन जाता रहो कॉलेज तमाम जगह। लोगों ने कहा साहब हमारे वाला रास्ता नहीं हुआ तो इसको भी करा दो। प्रयास किया, खूब ट्यूबवेल बनवाए, जगह जगह बिजली लगाई। कुछ सरपंच साहब ने काम मुझे दिए थे वो काम कुछ तो निकल गए, अगर कुछ बाकी रहे आप चिंता नहीं करें, मेरा कमिटमेंट है वो सारे काम मैं पूरे कराऊंगा। आपको इतना ही तय करना है दोनों उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहे हैं उनमें आपकी बात को राजस्थान की विधानसभा में कौन मजबूती से उठा सकता है। भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है वो मेरी पीठ में छुरा घोंप के भागा था, उसको मैंने ही तैयार किया था और तैयार करके प्रधान बनाया। अगर धैर्य रखता टिका रहता तो भी आरएलपी से आप सब मिलके उसको विधायक बनाते सारे लोग, लेकिन चला गया सामने जाके 2000 की हार जीत हुई तो इसके मन में ये थी कि मैं तो अब की बार जीत गया, फिर लोगों ने मिलकर टिकट दिला दी वापस। अब आपके सामने बीजेपी वो नहीं लड़ रहा है, वो तो टूल है, लड़ने वाले लोग ऊपर है दूसरे, उसके कंधे पे तो बंदूक रखी गई। और दिल्ली और जयपुर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं मदन राठौड़ का कल बयान पढ़ रहा था बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का, वो कह रहा था कि मैंने हनुमान बेनीवाल की राजनीति खत्म कर दी। अरे राठौड़ साहब आप तो अब आए हो, कब का आपको पता मैं कब से हूँ। मैं 93 में मैं कॉलेज का अध्यक्ष, 95 में यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष, एमएलए का बेटा, फिर एमएलए खुद की पार्टी बना के एमएलए एमपी। मेरी राजनीति कौन खत्म कर सकता? मैंने तो कईयों को नेता बनाया राजस्थान के अंदर। आपसे अगर कमल का फूल छीन लो तो आपको 2000 वोट दें राठौड़ साहब, कितने 2000 कमल के फूल के वोट है। और यहाँ वोट है आपके वोट, 0 से शुरू होती है 90 तक जाती गिनती। और बहुत सारे लोग मिलके, यहाँ तो कांग्रेस बीजेपी मिलके लड़ रही है, आपको सारी बात का पता है। कांग्रेस इसलिए लड़ रही है मिलके कि कहीं हनुमान अगर जीत गया तो पेपर लीक की घटनाओं के लिए सड़कों में जाम लगाएगा, बैठेगा और गिरफ्तारियां कराएगा, तो उसमें कांग्रेस के कई नेता नप जाएंगे और जेल के अंदर जाएंगे। कोई भी हो, अगर किसने अपराध किया, पेपर लीक कराए, भ्रष्टाचार किया, मिड डे मील का घोटाला किया, मेरी नजर में चढ़ गया तो मैं उसका पीछा भी करूंगा और कोशिश करूंगा कि उससे सारा पैसा निकलवाऊं और वो सारे काम जो उसने गलत किए उसकी सजा उसको मिले। ये हमारा काम, हमारी ड्यूटी है। मैं भी अगर कोई गलत काम करूंगा तो निश्चित रूप से सरकारें मेरे ऊपर बैठी है। हमारे फोन भी 24 घंटे सर्विलेंस पे रहते हैं, हर समय सरकार को मौका लगना चाहिए। गलत काम हुआ नहीं, मुझे मेरे कार्यकर्ताओं को सबको तंग करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आप हिम्मत वाले हो, लड़ते रहते हो। और नारवा वाले तो बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले हैं। हमारे डॉक्टर साहब प्रधान जी को मैंने एक दिन फ़ोन कर दिया, मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं नारवा से बोल रहा हूँ, उसने फ़ोन काट दिया। अरे मैं कि फ़ोन काटियो क्या, कि नारवा का नाम से मेरे को डर लगता साहब। अब कहते थे कहीं इलाज कराया बेचारे प्रधान को, तो ज़्यादा डराए जो नारवाला तो है। दुर्गा जी वहाँ को स्वागत करिएगा ना, पाचो मान सम्मान कर दिया तो चार्ज कर दिया ज़्यादा आपको। वैसे नारवा और बहुत संजीदा इलाका है। पांचोड़ी के अंदर एक घटना बताऊं आपको। शिवपुरा में बिजली वालों ने रेड करी, मेरे पास फोन आया
कि साहब बहुत बिजली वाले आ गए रेड करने के लिए और पंचोड़ी थाने ले गए ट्रांसफार्मर जब्त करके, हम थाने की तरफ जा रहे हैं। 200-500 लोग चले गए वहाँ पे। तो मैंने एसपी को कहा, मैंने कहा क्या हो गया मामला? कि साहब मामला तो ये है, मैं SHO कह रहा हूँ। SHO मैंने कहा तू रुक जा एक बार, उनको रोक, और मैं पहुँच रहा हूँ घंटे भर में। मैं नागौर से निकला, इतने में SHO का वापस फ़ोन आया कि साहब मामला बिगड़ रहा है। इतने में फ़ोन आया, बोले साहब भाटो हार मारे लागू है, और मैं तो फ़ोन काटूं लुकूं टेबल के नीचे, ठोके रे ठोके। पूरा थाना भर दिया पत्थरों से पांचोड़ी के अंदर। इससे अंदाज लगा सकते हो कि खींवसर विधानसभा क्षेत्र का हर व्यक्ति मजबूत हो गया। मजबूत मतलब अपने अधिकार हक के लिए लड़ रहा है। मैंने थोड़े कहा थाने में पत्थर फेंको, जोश आ गया, हनुमान जी के आदमी है, ट्रांसफर जब्त कैसे कर दिया, क्या है, थाना हमारे सामने, घुस गए अंदर। मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप कहते, मैं तो रोकता हूं आपको, कभी लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगाड़ता। मैं 5-5 लाख की रैलियां करी, कभी नहीं कहा यहाँ घुस जाओ वहां घुस जाओ, ये कर लो वो। कई नेता कहते हैं ना लाठीचार्ज करा के खबर बन जाएगी, लाठी चलवा दो, पत्थर चलवा दो। मेरी कोई रैली के अंदर कभी डंडा गोली लाठी चली। आप बता दो इतनी बड़ी रैलियां कि आपको तकलीफ पड़ी क्या? कई मुकदमे दर्ज भी हो गए तो मैंने वापस कराए। थानसी में 2-3 मुकदमे दर्ज किए। अभी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सरकारें करती रहती है छोटा मोटा काम। हम बैठे हैं ना, आप क्यों चिंतित हो रहे हो? अगर सरकार कुछ करेगी ईंट सींट बजा देंगे सरकार की, आप निश्चिंत रहें। लड़ना हमारा काम है। खींवसर के नारवा के तमाम राजपुरी समाज ने मुझे कहा कि थान सिंह बालोतरा से उम्मीदवार होना चाहिए। उमेश सिंह जी साथ ही थे, और मैंने कहा ले जाओ आप आगे, तो टिकट आपके लिए, कोई टिकट अलग थोड़ा ही। और ये लड़ा, चुनाव भी अच्छे वोट भी लिए, और निश्चित रूप जिस हिसाब से संघर्ष कर रहा है, अगर ठीक चलेगा तो आने वाले समय नौजवानों का समय और आगे बढ़ेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि इस देश प्रदेश के अंदर प्रत्येक समाज को प्रतिनिधित्व मिले, प्रत्येक समाज के बच्चे विधायक बने, सांसद बने, और अपने समाजों का विकास करे। और ये बात हर समाज में होगी जब प्रदेश और देश आगे बढ़ेगा। नारबा के अंदर किसान बहुत मेहनती है, तकलीफों के दौर से गुजर रहा है। कभी बिजली का आंदोलन करने पड़ते हैं, कभी मंडी में माल लेके जाता किसान, माल को समय पर सरकार खरीदती नहीं। बहुत सी किसानों के सामने समस्या है, कभी ओलावृष्टि, कभी अतिवृष्टि, कभी अकाल। और किसान पे जो कर्जा है देश के अंदर 16 लाख करोड़ का, उस कर्ज को माफ करने के लिए हम बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरह तीनों कृषि बिल वापस करवाए, अग्निवीर के खिलाफ लड़ाई लड़ी, पहलवान बेटियों को न्याय दिलाया, उसी तरह किसान का 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ करने को लेके बड़ा आंदोलन राजस्थान और देश के अंदर छेड़ेंगे, और किसान कर्ज माफी कराएंगे। उस दिन प्रदेश और देश के किसान के चेहरे खिल उठेंगे, और हर किसान के घर दिवाली होगी। कर्जा का बोझ लिए किसान बहुत तकलीफ के अंदर है। हमारे सामने जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, आप सब जानते हो इनकी हिस्ट्री क्या है क्या नहीं है, लेकिन सरकार ने पूरी ताकत खींवसर में झोंक रखी है कि हनुमान जी को ऊपर गिरा दें तो फिर लड़ने वाला कोई नहीं है। फिर कांग्रेस बीजेपी आराम से हाथ मिला के इस राजस्थान को लूट सकती है, जिस तरह 70 साल तक लूटा था। इसलिए भाइयों सावधान हो जाएं। कल भी आवश्यकता पड़े तो कौन आएगा आगे खड़ा मिलेगा? आपको बताओ, मैं हमेशा आगे खड़ा मिला, पीठ दिखा के नहीं भागा, और आपकी रखवाली करता रहा, और आपकी तरफ उंगली भी सरकार की किसी व्यक्ति की नहीं उठने दी। इसलिए मुझे ताकतवर बनाना, आपकी उम्मीदवार महिला है, और निश्चित रूप से महिला शिक्षा को बढ़ावा देना बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारी बेटियां पढ़ी नहीं, बच्चे पढ़े नहीं, इसलिए हम पीछे रह गए। वो तो समय चला गया, लेकिन अब हमें आगे आना है। मैं तो मेरी एक ही गारंटी दे सकता हूं कि मैं जो कहता हूं वो करता हूं, और अगर मैंने कह दिया ये है, फिर कितना बड़ा नुकसान हो जाओ, मैं मेरी बात से पलटी नहीं मारता। और अगर मुझे कुछ करना भी होगा तो जनता की अदालत में आके बोलूंगा कि मैंने इतने साल सेवा की, अब आप लोग थक गए इसलिए मैं भी थक रहा हूं। अभी आप थके नहीं, इसलिए मैं लड़ता रहूंगा, और एक दिन किसान कौम को इस राजस्थान के सिंहासन पर बैठा के दम लूंगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं राजपुरी समाज को भी आश्वस्त करता हूं कि आपके समाज को जहां भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी इस देश प्रदेश के अंदर, मुझे आप बता देना। जहां भी जरूरत पड़े आगे खड़ा मिलूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। और मेरा एक काम और है कि मैं समाजों को वोटों के लिए समाजों को लड़ाने भिड़ाने का काम नहीं करता। बहुत से नेताओं को देखा है कि ऐसी आग लगाते हैं, चले जाते हैं कि वोट मिलेंगे, समाजों को लड़ा देते हैं, आमने सामने करा देते हैं, लेकिन मैंने कभी किसी समाजों को आपस में नहीं लड़ने दिया। अब कुछ लोगों के पेट में दर्द हो जाता है, वो 2 लड़के कुछ भी बयान दे देंगे, 3 कुछ भी दे देंगे। मोदी से मेरा जमीन का झगड़ा थोड़ी था, किसान तकलीफ में थे,
लड़ने वाला कोई था नहीं, तो आपको पता जब कोई नहीं था तो किसी को तो उठना ही पड़ेगा, किसी को तो भगत सिंह की भूमिका में चलना ही पड़ेगा, किसी को तेजाजी महाराज की तरह रखवाले के लिए जाना ही पड़ेगा। तो हम जो खेतेश्वर भगवान का, तेजाजी का जयकारा बोलते हैं, उन लोक देवता उन्होंने अलग जगाई और एक दिशा दी आपको। इस मनुष्य जीवन के अंदर यह दिशा है और इस दिशा के अंदर आप चलोगे तो मोक्ष की प्राप्ति भी होगी, कामयाब भी होगे और सबको साथ लेके चल के सामाजिक समरसता पैदा करने की बात कही। और वचन के पक्के वो लोग थे, इसलिए आज उनको गीतों में गाया जाता है, उनके जयकारे लगते हैं। मैं मंत्री नहीं बना, 6 बार चांस आया, संतरी बनकर आपकी सेवा कर रहा हूं। नारवा पंचायत के अंदर मुझे आशीर्वाद दें, हमेशा आपने बढ़त दिलाई है, इस बार थोड़ी सी ज्यादा और बढ़त दिलाओ। अब कहीं ठीक करो और ज्यादा, पहले वो ठीक कर दो, कहीं बताओ कर दो, अबे बेड़ा हुआ कर दो। तो वोट तो रोज ही आवे, साल साल हो, अब के मन दे दो पूरा वोट है, 1 साल में 3 बार आएगा। हाँ अब मैं ढूंढी साहब कोई भाषण करो हमारे बात। लो भाई उठो उठो, लो लो बोलो। अब कह रहे हैं डिमांड कर रहे हैं ना, पर आध 2 घंटों मत खांची जो मैं तो हो गया हो गया मेरा। अब इतना नहीं, मैं 1 घंटा आगे मीटिंग है। सुनो, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अब भगरेश जी लो खड़ा हो। रामा चमन नहीं थर समाज की, मैं वाले समाज की बात घोड़ा दे दो ढंग क्या आपने देख किया। राम राम शाह, भीखदार जी महाराज की, भोमिया जी महाराज की, खेतेश्वर भगवान की, तेजा जी महाराज की। चुनावी सभा में नारवा, कल्ला, खुर्द और पूरे सम्मानित पूरे गांव की मंच पे विराजमान आरएलपी के सुप्रीमो श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल साहब, कनिका जी और पूरी टीम व सम्मानित मंच, सामने विराजमान माता पिता तुल्य बुजुर्गों और इस देश की धड़कन युवा शक्ति व नारी शक्ति, आप लोगों ने एक मन के अंदर जरूर विचार कर लिया है कि ये जो 13 तारीख आ रही है, इस 13 तारीख को वोट किसको देना है, क्योंकि ये 13 तारीख जो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका कारण है, वैसे जो चुनाव होते हैं वो चुनाव नॉर्मल चुनाव होते हैं, और इस चुनाव में बाहरी ताकतों ने एक बार ठान ली कि किसानों का जो मसीहा है उस मसीहा को कमजोर करो। उन्होंने पिछले 4 महीने हो गए लगातार और जाल बिछाना चालू कर दिया कि खिंवसर में जो राज कर रहे हैं, नागौर जिले में जिनका नाम से जो किसान की बात ऊपर रहती है, उनकी बात को नीचा करो। तो उन लोगों ने जो अपने मन के अंदर ठान ली, तो वो जो जाल बना रहे हैं, आप लोग उनका जाल को, उन्हीं के जाल के अंदर उनको बीच में फंसा लेना। इतना ध्यान रखना 13 तारीख को कहीं वो भाग नहीं जाए। इसलिए ये जो सेंटर में बैठे हुए लोग एक बात करते हैं कि जो बाबा साहब अंबेडकर साहब के बनाए हुए कानून, उन कानून के साथ उन्होंने छेड़खानी चालू कर दी है, वर्गीकरण करना चालू कर दिया। और आपने देखा होगा गुजरात के नहीं, अपने हरियाणा सरकार में तो उन्होंने कर दिया है, और आगे नंबर अपना राजस्थान में होगा। इसलिए आज खिंवसर विधानसभा क्षेत्र में हर जगह आप एक बात करते हैं कि साहब एमपी साहब के साथ में जुड़े हुए हैं, जैसे आप लोग कह रहे हो सामने से कि भाई SC/ST का भी अपना को बहुत अच्छा सपोर्ट है। SC/ST या 3600 कौम के लोगों का
ये ताकत उस दिन पड़ेगी, 13 तारीख को पता पड़ेगा कि आप लोग कितना आगे बढ़ चढ़ करके अपनी इज्जत रखोगे। केवल बातों से कुछ नहीं होगा। और ये नारवे गांव की जो आपके जोधपुर मिष्ठान भंडार के नाम, और मैं आपके राजपुरोहितों को तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने, हम सब समाज के लोगों को आप लोगों ने एक जो है अच्छे काम करने का रास्ता दिखाया है। और जो रास्ता दिखाता है, जो व्यापार में आगे ले जाता है या नौकरियों में आगे ले जाता है, वो बहुत बड़ा गुरु होता है। इसलिए हम लोग सब, चाहे राजपुरोहित हो, जाट हो, मेघवाल समाज या कोई भी 3600 कौम के लोग हो, हम आखिर हम सब एक भाई भाई है। हमें जो भी बांटने की कोशिश करते हैं, मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसे जो बांटने की कोशिश करते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दो। कभी किसी के बेखबे मारने की जरूरत नहीं है। और यदि आपने किसानों के मसीहा को, आपकी बात को उठाने वाले नेता को यदि कमजोर कर दिया, उस दिन अपनी बात सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए आप लोग, एक बार मैं पुनः आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, समय का अभाव है, कि आप जो 13 तारीख आ रही है, हमेशा आप लोग नेताजी को इस गांव से जीता करके भेजते हो, पर अब की बार आप लोगों के पास में डबल ड्यूटी हो गई है। आप हमेशा बोलते हो कि नारवे गांव के अंदर पूरा गांव ड्यूटी के साथ भी आने के लिए तैयार है, क्योंकि इस गांव की पूरी जनता, जब भी मेरे गांव में, मेरे घर पे काम होता है, तो मेरे गांव से ज्यादा, मेरे परिवार से ज्यादा इस नारवे गांव की जनता वहां बीच में रहती है और मेरा हर काम सुधारती है। इसलिए मैं आप लोगों से यह बात जरूर कहता हूं कि आप लोग हमेशा मेरा घर का काम सुधारते हो, तो यह भी मेरे घर का काम है। इस काम के अंदर आप लोग बहुत बढ़ चढ़ करके इस बार रिजल्ट देना, जो हमेशा देते हो उससे डबल देना, और ये वास्तव में लगे कि इस गांव ने हमारी इज्जत रखी है। ये इज्जत आप लोगों के हाथ में है। और आप 13 तारीख को बोतल के निशान पे, 1 नंबर पे बटन, सुबह से शाम तक, और हर कार्यकर्ता सक्रिय रह करके जहां कहीं भी बहन बेटी, दादा दादी, नाना नानी जहां भी हो, उन सबको बुला करके बूथ पे पहुंचाए और अपना रिजल्ट दे। और ये आप लोग जो है 13 तारीख को जब आप बढ़ चढ़ करके आप भाग लोगे, तो हमारा को जो गिनती होगी 23 तारीख को, उस दिन ऐसे लगना चाहिए कि इस नारवे गांव की जनता ने वास्तव में हमारी इज्जत रखी है। इतना ही कहकर के मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहता हूं। जय हिंद। धन्यवाद जोड़ी साहब। अब आगे अपने लोकप्रिय प्रत्याशी कनिका जी बेनीवाल जो सभा को संबोधित करेंगे। कनिका जी बेनीवाल। 12वीं स्कूल में ट्यूबवेल की बात करें तो ट्यूबवेल खुदवा देंगे 12वीं स्कूल के अंदर, ठीक है। राम राम सा। नारवा की इस चुनावी सभा में पधारे मंचासीन अतिथिगण, सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति, नौजवान भाइयों, प्यारे बच्चों, आज इस चुनावी सभा में जैसे एमपी साहब आपको सारे विकास के कार्य आपको बता रहे हैं, सब करवाते ही आए हैं। जब से आपने इन्हें मजबूती दी है तो ये भी आपको उतनी ही मजबूती दे रहे हैं, और आप कोशिश कर रहे हैं कि खिमसर की हर ढाणी, हर गांव इनके बराबर चलता रहे। तो इस बराबरी को जो इन्होंने दिया है, खिमसर में एक बराबरी का जो तबका आप लोगों को दिया है, कि चाहे वो किसी भी समाज का है, किसी भी जाति का है, सब हम एक बराबर है। तो इसके लिए आपको आने वाली 13 तारीख तक मजबूत होना है। आज अगर आप कोई भी समाज के लोग, चाहे वो राजपुरोहित समाज है, चाहे जाट हैं, चाहे मेघवाल है, कोई भी समाज है, सब सर्व समाज जिसको भी जरूरत पड़ेगी उसके लिए आपके बीच में के लिए आने के लिए तैयार होंगे, या नेताजी, या नारायण जी, या मैं। आज आप लोगों को इतना कहने आई हूं कि आज 13 तारीख तक तो मंत्री जी भी ले आएंगे बीजेपी वाले,
लेकिन 13 तारीख के बाद आपके बीच में कौन आएगा? वहां समाज में नहीं बंटना है अपने को एक होके, सबको एक होके और एक जाजम पे बैठने वाले हैं। घर में जब शादी होती है क्या कोई घर में नूनता टालता है गांव का? सब लोग एक होके हम घर में बैठते हैं। तो मैं आपको इतना ही निवेदन करना चाहूंगी कि जैसे इस यहाँ से थड़ी बेल्ट से जो हमें मजबूती मिलती है, जिसमें नारवा का भी योगदान बहुत बड़ा रहता है, और आप इतना ही बड़ा आशीर्वाद इस बार भी देंगे, उससे ज्यादा ताकत से देंगे, क्योंकि सामने सरकार है। आज जो नेताजी इतने मजबूती से जो बात कह रहे हैं, वो मजबूती तब मिलेगी और उनको इसलिए मिली हुई है क्योंकि इनको पता है कि आप लोग इनके साथ हैं। आज जब इन्होंने पार्टी बनाई, दो बार चुनाव, 3 बार चुनाव जब भी हुआ, तो आप लोगों ने आगे से कहा कि आप बाहर घूमिए, हम चुनाव जिताएंगे। लेकिन आपको लगा कि नेताजी तो 12 ही फिरन लाग गया, जनथा लाए 2000 पर टिक गया। तो ये 2000 क्यों आए, हमें सोचने की जरूरत है। क्योंकि क्या आए, हम में से गए हुआ आदमी था, आके कहा कि भाई मैं थांगा हाथ तेरी उड़ो हूं की गोनी नेताजी नहीं तो ही जीतता है, 2 वोट तो मने ही दे दीजो। गलती कर गए, हमारे ही भाई बंधु गलती कर गए कि चलो की गोनी आप 20,000 जीता, 2 लाइन ही नहीं दे दो। तो ये गलती इस बार आपको नहीं करनी है, क्योंकि सामने सरकार है, आपको मजबूत रहना है। और नेताजी की अगर इसी आवाज को बुलंद रखना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपके लिए ऐसा नेता हमेशा आपके बीच में रहे, तो आपको एक तरफा आशीर्वाद देना होगा। और नारवा की धरती से मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगी कि आप एक तरफा आशीर्वाद देकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को विजयी बनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद दें। धन्यवाद। राम राम साहब।